बार बार नर तन ना मिलता क्यों बेकार करे, गुरुजनों की वाणी सुनकर क्यों ना भला करे। तीन लोक में प्रभु मिल सकते गुरु नहीं मिलते, कर्म भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन मिलते। बोलो 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विराग सागर महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर महाराज की जय। एक सम्यक ज्ञानी शिष्य अपने सम्यक्त्वी गुरु से जिनवाणी की प्रभावना करते हुए नमोस्तु शासन का नाम जयवंत कराते हुए भव्यों को उनके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देते हैं। सुप्रभ सागर जी एवं प्रणत सागर जी महाराज अपने गुरु विशुद्ध सागर जी एवं जैन धर्म की प्रभावना करते हुए हम जैसे अज्ञानी परंतु भव्यों के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करते हैं। समय पर समय का ज्ञान कराने वाले, स्वसमय में रमने वाले, समय पर किया गया काम समय को दिलाता है ये बताने वाले, हे सुप्रभ सागर जी हम सब जीवों का मन शांत कराने वाली आपकी सुप्रभ वाणी से हमें कृतार्थ करें। हे प्रणत सागर जी आप अपनी वाणी से इस श्रृंखला को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज किसी के लिए भी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने अपने सौम्य छवि से प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में मनोज्ञता प्राप्त की, जिन्होंने अपने कसायों को दबा करके प्रसन्नता के साथ जीवन जिया, जो प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी है। ऐसे सुप्रभमय गुरुदेव विशुद्ध सागर जिन्होंने अपने व्रतों को सुव्रत बनाने का पुरुषार्थ किया और जिनका यश सुयश बन के दिग दिगांत में फैल रहा है, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनुपम भेंट हम सभी स्वाध्याय श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुई, जिसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। एक ऐसा अनूठा उपाय जो हमारे मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों को शांत करने वाला है। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को आगमुक्त विधि से उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, सामाजिक हो अथवा आध्यात्मिक हो अथवा आगमिक हो अथवा सामान्य कैसा भी विकल्प हो, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उसका बहुत ही सरल और सहज तरीके से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। और देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका यथाक्रम से परम पूज्य मुनि श्री हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प कानपुर उत्तर प्रदेश से त्रिशला जैन गुप्ता
परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दर्शन के निशंकित अंग के अनुसार जिन वचन पर शंका सम्यक दर्शन को खंडित कर देता है। महाराज श्री जिनवाणी चैनल पर शाम 7:40 से आपके जो प्रवचन आ रहे हैं उनमें जो असुचि भावना का प्रवचन चल रहा है उसमें असुचि भावना में आपने बताया कि मनुष्य के शरीर में 24 सेर मल और 16 सेर मूत्र होता है। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में भी यही लिखा है। अतः जो वस्तु हम इंद्रियों या उपकरण आदि के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते उसके लिए तो निश्चित ही जिनवाणी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। अब महाराज जी पूज्य श्री कार्तिकेय स्वामी तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुए होंगे। अतः वर्तमान में मल भरी आंत और मलाशय में अधिकतम 5-6 सेर मल ही आ सकता है एवं मूत्राशय में अधिकतम 3-4 लीटर ही मूत्र आता है, जो कि आंखों से देखा जा सकता है और नापा तौला भी जा सकता है। तो क्या महाराज श्री ऐसा नहीं हो सकता कि आचार्यों ने तो बातें अवश्य ही सही लिखी होंगी पर समय के साथ उनके नाप के यूनिट में परिवर्तन रहा होगा। ऐसे में हमें क्या अपनी बुद्धि लगाना चाहिए या नहीं? महाराज श्री शास्त्र पढ़ते हुए ऐसे प्रसंग कई बार हमारे सामने आते हैं, तो इस समय हम कैसे निर्णय करें कि सही क्या है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सूक्ष्मं जिनोदितं तत्वं हेतुर्भिन्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। आचार्य भगवंत लिखते हैं, जो जिनागम के तत्व है, रहस्य है, वे बहुत ही सूक्ष्म है और जो ये सूक्ष्म तत्वों की विवेचना आचार्यों ने गणधर स्वामी की उस देशना को और भगवान तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के द्वारा जो प्राप्त की है, वह किंचित भी किसी भी हेतु के द्वारा, तर्क के द्वारा खंडित नहीं की जा सकती। भले ही वह वस्तु, वह तत्व, वह विषय हमारे इंद्रियों के और ज्ञान के गोचर नहीं है, पर फिर भी आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना, यानी ये अरिहंत भगवान की हमारे लिए आज्ञा है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। जो जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि में खिरा है वह परम 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 सत्य ही हुआ करता है और उसको ही प्राप्त करना और उस पर ही श्रद्धान करना आगम में आज्ञा सम्यक्त या आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान कहा है और उसको ही सम्यक दर्शन का पहला अंग कहते हुए आचार्य भगवंत निशंकित अंग भी कहते हैं, जहाँ जिन वचन शंका न धार। किंचित भी जिन वचनों में भले ही हमें समझ में नहीं भी आए, पर उस विषय में हमें किंचित भी शंका या किसी भी प्रकार का कौतूहल नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा होना, विकल्प होना, समझ नहीं पाना, यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, पर सम्यक दृष्टि जीव को कभी भी शंका नहीं होती। जैसे कि असुचि भावना को लेकर आपके भीतर विकल्प उत्पन्न हुआ है, मात्र इतना ही नहीं अपितु आगम में आचार्यों ने ऐसे बहुत सारे रहस्य उद्घाटित किए हैं जिसको हमें वर्तमान में देखना समझना संभव नहीं। जैसे कर्णानी योग में भूगोल, खगोल आदि को लेते हुए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी,
विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र आदि के विषय में भी हमें साक्षात कोई प्रमाण नहीं मिलता। पृथ्वी की गोलाई जो विज्ञान वर्तमान में कह रहा है स्फेरिकल होना, और हम भी गोल एक थाली की समान मानते हैं, इसमें भी हमें अंतर दिखता है। पर जैसे हम एक विज्ञान का विद्यार्थी अपने टीचर, अपने पुस्तकों पर विश्वास करते हुए परीक्षा में पास होने के लिए उसको वैसा ही मानकर लिखता है, ऐसे ही हमें अपने जीवन की परीक्षा में सिद्ध या अरिहंत बनने के लिए उनकी बातों को स्वीकार करके जीवन में वही उतारना होगा, तो ही हमारा जीवन सम्यक दर्शन की ओर होगा और तभी मैं परमात्मा बन सकूँ। रही बात, पुनः पहुँचते हैं आपके उस असुचि भावना पर, जहाँ 24 शेर मल और 16 शेर मूत्र के विषय में आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, ये किंचित भी व्याख्यान गलत इसलिए नहीं है कि समय समय बदलते हुए जो प्रमाण यानी उन वस्तुओं को नापने की इकाई जिसे वर्तमान में यूनिट कहते हैं वह समय समय पे बदलते रहे। पहले कोस चलते थे, फिर फरलांग, मैल करते करते वर्तमान में वह रोड को नापने के लिए किलोमीटर आदि का प्रमाण या यूनिट आया। पहले उन्हीं गांवों को, स्थानों को, क्षेत्रों को नापने के लिए कहीं मैल, कहीं फरलांग, कहीं कोस आदि अनेक प्रकार से उनका नाप या प्रमाण किया जाता। आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो उसमें योजन आदि के प्रमाणों की व्याख्या है। ये उन गणितों को समझना हमें परम आवश्यक है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वर्तमान में मात्र कुछ लीटर और कुछ किलो मल, जो शेर है वह किलो से कथनचित भिन्न प्रमाण है, और जो लीटर है वह भी शेर से भिन्न प्रमाण। पुराने ज़माने में एक लोहे का बर्तन आता था, ऐसा डमरू के आकार जैसा, उसको शेर आदि कहा जाता था, और उससे ही वह कहावत शेर, सवा शेर आदि जो बनी है उन्हीं से कहावतें बनी। कहने का अभिप्राय हमारा इतना ही है कि जो मल की क्वांटिटी बताई है या कहीं भी आगम में आपको ऐसे प्रमाण मिलेंगे वहाँ पर उत्कृष्ट व्याख्यान किया जाता है, क्योंकि ये परम सत्य हुआ करता है। आगम में आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर प्रभु ने जितना भी कथन किया है वह उत्कृष्ट मार्ग का ही कथन करते हैं, और उस उत्कृष्ट कथन के यानी जो एक विज्ञान हो, चाहे आज की आपकी लौकिक पढ़ाई क्यों न हो, वहाँ पर जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाता है कि इसके साथ ऐसा करने से ऐसा उत्तर आता है, ऐसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने ये जितना भी व्याख्यान किया है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उत्कृष्टता से कहा गया है। मनुष्यों के शरीर में अगर उत्कृष्टता से अधिकतम अगर कोई मल या मूत्र की क्वांटिटी या संख्या हो सकती है तो उसके विषय में वह 24 शेर 16 शेर आदि का व्याख्यान करते। अब ऐसा वर्तमान में नहीं कह सकते कि भले ही अवगाहना कितनी ही कम ज़्यादा क्यों ना हो, उनकी अवगाहना उनके प्रमाण वर्तमान के प्रमाण में अंतर है, क्योंकि आगम में एक और भी बात आई है पंडित जी, जिसे आत्मा अंगुल, प्रमाण अंगुल, उच्छेद अंगुल 3 प्रमाण से जाना जाता है। जो जिस काल में जीव होता है उस अपने आत्मांगुल से उसका प्रमाण नापा जाता है। जैसे प्रत्येक इंद्रियों का कितना आकार, कैसा आकार, कितनी लंबाई चौड़ाई, ये सब कुछ हमारे आगम में विस्तृत तरीके से व्याख्यायित किया गया। पर वहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है वह प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति के अपने आत्म अंगुल यानी अपने उसकी ऊंचाई, काल, द्रव्य, क्षेत्र आदि के प्रभाव के अनुसार उस प्रमाणों को समझना आवश्यक है। जैसे इस शेर, मल और मूत्र के विषय में आपको जिज्ञासा या विकल्प उत्पन्न हुआ है, वहाँ पर हमें यही समझना है कि वर्तमान में जो आप कह रहे हो वह वर्तमान में मात्र किलो में, लीटर में वह प्रमाण या यूनिट बने हैं। जो पुराने शेर आदि का नाप है वह वर्तमान में नहीं है और विज्ञान वहाँ तक पहुँच नहीं सकता।
ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको उस पर शंका नहीं है, उस पर विश्वास भी है, पर समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आना ये हमारी ज्ञान की, क्षयोक्षम की, बुद्धि की और समझ की कमी हो सकती है, पर जो आचार्यों ने लिखा है वह परम सत्य है। मात्र इस ही विषय में नहीं, अपितु जिस जिस विषय में हमें विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी विषयों पर पहले तो हमें उन तत्वों पर, उन व्याख्यानों पर अकाट्य श्रद्धा और विश्वास करना होगा और उसके बाद उस पर विचार करना होगा कि मेरा क्षयोक्षम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहा है, मेरा उतना अकाट्य श्रद्धा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी श्रद्धा डगमग क्यों हो रही है, ये स्वयं को विचार करके निर्णय करना होगा। जो असुचि भावना में कार्तिकेय स्वामी ने उन मलमूत्र, खून, पीप, हड्डी, मांस, उन सबकी संख्याएं बताई है, वहाँ पर अन्य भी आपने व्याख्यान सुना होगा शायद प्रवचन में, वहाँ पर संधियों की संख्या, हड्डी की संख्या, स्नायुओं की संख्या भी हमने प्रवचन में समझाने का प्रयास किया था। पर वहाँ मात्र ये मल और मूत्र के ही विषय में विकल्प है। विज्ञान जितनी हड्डियाँ वर्तमान में मानता है, जितने जॉइंट्स मानता है, बिल्कुल उतने ही हड्डी और जॉइंट्स हमारे आगम में पूर्वाचार्यों ने कई हजारों वर्षों पूर्व लिखे हुए। वर्तमान में जो विज्ञान है वह विज्ञान समय समय पर बदलता गया। कुछ वर्ष पहले वह वनस्पति में, पानी में जीव नहीं मानता था। अभी अभी 10-15 वर्ष में उसने वनस्पति में, पानी में, सब में जीव मानना प्रारंभ किया। विज्ञान स्वयं कहता है अभी तक इतना जाना है, आगे और प्रयोगों से जानूंगा। जो स्वयं ही विज्ञान अपूर्ण है, उस विज्ञान पर हम 100% कभी विश्वास नहीं कर सकते। पर हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकर प्रभु ने एक ही वाक्य कहा, जो है सो है, ऐसा है सो है। उन्होंने जो कहा है उसको किसी भी वर्तमान की शक्ति, विज्ञान या किसी भी अन्य प्रैक्टिकल से काटा नहीं जा सकता। ये पहले श्रद्धान होना होगा, तो ही हम सम्यक के अभिमुख होंगे या सम्यक दृष्टि बन सकते। इसलिए श्रद्धान के साथ ये विश्वास करना, ये जो व्याख्यान है वह उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जीव की उस उत्कृष्ट कैपेसिटी या स्टैंडर्ड फॉर्मेट का हो सकता है नहीं, वह वैसा ही कथन है। और रही दूसरी बात, वह क्वांटिटी का जो प्रमाण यानी यूनिट है, वह यूनिट भी परिपूर्ण रूप से बदला है, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। क्योंकि मात्र शरीर से जो बाहर मल मूत्र निकलता है उतना ही नहीं है। आप चाहे विज्ञान के किसी डॉक्टर को भी जाके मिलना, शरीर का अगर पूरा मल साफ हो गया, मूत्र साफ हो गया, तो वह चंद घंटों का मेहमान कहा जाता है। पेट में, शरीर में या पूरे हमारे क्रिया करने में जो ऊर्जा हमें मिल रही है, अधिकांश हमारे पेट में रखे हुए इस मल मूत्र से ही हमारे शरीर में वह ऊर्जा बनी है। आत्मा की शक्ति भिन्न विषय है और ये शरीर रूपी मशीन का परिणमन भिन्न विषय है। इसलिए जो कार्तिकेय स्वामी ने और अन्य आचार्यों ने भी इस असुचि भावना में जो ये शरीर के विषय के व्याख्यान किया है, वह परम सत्य है। अंतर इतना है कि वर्तमान का विज्ञान उस सूक्ष्म बातों तक पहुंच नहीं पा रहा है। हमें इस भगवान की वाणी पर अकाट्य श्रद्धा और विश्वास करते हुए उस निशंकित आदि 8 गुणों का पालन करते हुए सम्यक दर्शन को धारण करना होगा। क्योंकि पंचम काल में इसके अलावा अन्य कोई भी साधन हमारे लिए मुक्ति का नहीं है। इसलिए यही श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ, परम आशीष के साथ आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है बीजेपी युवा नेता सिंघई निहिल जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी की शरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा विकल्प यह है कि जिस तरीके से मांस से ही अंडा निकलता है, मांस से ही दूध निकलता है, तो अंडा किस तरीके से मांसाहारी है और दूध किस तरीके से शाकाहारी है। आचार्य रजनीश ओशो ने भी कहा है, आचार्य रजनीश ओशो ने तो ये तक कहा है कि अंडा शुद्ध शाकाहारी और दूध शुद्ध मांसाहारी। हमारा विकल्प यही है। समाधान दें गुरुजी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक स्थान से निकलने वाली प्रत्येक वस्तु एक सी हो जरूरी नहीं है।
पुनः दोहराता हूँ कि एक ही स्थान से निकली हुई वस्तु एक समान हो किंचित भी आवश्यक नहीं है। उसी ज़मीन से पानी भी निकलता है, उसी ज़मीन से कोयला भी निकलता है और उसी कोयले के खदान से हीरा भी निकल सकता है। ये प्रत्येक वस्तु का स्वयं का अपना अपना उपादान, अपनी अपनी भीतर की शक्ति हुआ करती है, जिसके कारण से वह एक दूसरे से पृथक हुआ करता है। भले ही एक ही खदान से कोयला, मिट्टी, पत्थर, पाषाण, सोना सब कुछ निकलता है, पर प्रत्येक के गुणधर्म अपने अपने भिन्न भिन्न हुआ करते। उसी सोने की खदान से मिट्टी भी निकलती है, सामान्य पत्थर भी निकलता है, पर सोने का पत्थर उसमें भी भिन्न होता है। कोयले को भी उसी खदान से, हीरे को भी वही से निकाला जाता है, पर दोनों की कीमत में, दोनों के स्वभाव में और दोनों के प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। ऐसे ही एक ही वस्तु एक ही स्थान से, शरीर से, मांस के पिंड से ही निकली हुई, चाहे वह आपके अंडा हो चाहे दूध हो, उन दोनों में भी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जैसे कि हमारे इस शरीर में भी जो मल मूत्र आदि होते हैं, वह प्रत्येक मल का अशुद्धिपना या प्रत्येक मल की अशुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की कही गई है। जितना पेट का मल हमारा दुर्गंधमयी होता है या उसे देखकर घिन आती है, उतना हमारे आँख का, नाक का, कान का मल दुर्गंधमयी या घिनापन आने वाला नहीं होता है। जबकि सभी की संज्ञा मल है और सभी शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, फिर भी उनके गुणधर्मों में तारतम्यता या विविधता देखी जाती है। ऐसे ही उस अंडे में और दूध में बहुत अंतर हुआ करता है। ये एक स्थान से निकले हुए द्रव्य की विशेषताओं को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए भले ही अंडा मांस के पिंड से निकला है और वह दूध उसी मांस के पिंड से निकला है, पर आचार्य भगवंत उस दूध को स्पष्ट रूप से शाकाहारी ही कहते हैं और उस अंडे को मांसाहारी ही ग्रहण करते। क्योंकि अगर किंचित भी वह दूध मांसाहारी होता तो हमारे 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर भगवान दीक्षा के उपरांत जब पारणा करते हैं, तब कभी भी वह दूध के अलावा, दूध खीर के अलावा अन्य कोई भी सामग्री पारणे में ग्रहण नहीं करते। अगर किंचित भी उसमें हिंसा का या मांसाहार आदि का दोष होता तो तीर्थंकर भगवान जो अहिंसा के पुजारी है, जिन्होंने मात्र अहिंसा के लिए वस्त्र, घर, परिवार सब कुछ छोड़ दिया, वे कभी भी ऐसे इस अशुद्ध द्रव्य का सेवन कर ही नहीं सकते। भले ही दोनों, पुनः कहता हूँ, मांस पिंड से निकलने के बावजूद भी वह दूध मात्र शुद्ध 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 शाकाहारी ही है और जो अंडा है वह मांसाहारी है। साथ साथ दूसरा एक तर्क उस अंडे के साथ यह भी है, जो दूध होता है, दूध से कभी भी कोई जीव उत्पन्न नहीं होता अगर 48 मिनट में उसे हमने प्रासूक किया है तो। पर जो अंडा होता है, वह अंडे में आपने देखा भी होगा, मुर्गा और मुर्गी के उन क्रियाओं के द्वारा जो अंडा प्राप्त होता है, उस अंडे में जीव उत्पन्न होता है। उस भले ही वर्तमान में आपने जिस क्षण वहाँ पर फोड़ने पर आपको कुछ जीव, क्या मुर्गा मुर्गी कोई नहीं दिख रहा होगा, पर जो तरल द्रव्य उसमें होता है, उस तरल द्रव्य से ही आने वाले समय में वहाँ जीव का यानी मुर्गा या मुर्गी का शरीर, जिस पक्षी का भी अंडा हो, उस पक्षी का आकार, शरीर रूप उस तरल द्रव्य से ही बनता है। इसलिए ये आगम के कुछ बातों का निर्णय करने के लिए कुछ रहस्यपूर्ण ग्रंथों को भी पढ़ना आवश्यक है। जैसे अभी अशुचि भावना के विषय में हम कह रहे थे, उसी अशुचि भावना में आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी स्पष्ट लिखते हैं कि मनुष्य का भी जन्म माँ के गर्भ में किस प्रकार से हुआ करता है। पहले महीने में वह रज और वीर्य दोनों तरल द्रव्य मिलकर उससे एक ठोस मनुष्य का शरीर किस प्रकार से 9 महीने में डेवलप होता है, उस विषय में पढ़ना एक
जिज्ञासा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पढ़ना बहुत आवश्यक है। मात्र मनुष्य की पर्याय की यानी शरीर की भी उत्पत्ति मात्र 2 तरल द्रव्यों से ही होती है। ऐसे ही उस अंडे में जो तरल द्रव्य हुआ करता है, उस तरल द्रव्य से ही कुछ समय बाद जब उस पक्षी उस अंडे को उष्णता देता है, उसका ओजाहार पूर्ण होता है, भीतर जीव उत्पन्न होके उन तरल द्रव्यों से ही अपने शरीर को प्राप्त करता है। जिस क्षण वहाँ तरल द्रव्य बन जाता है, उसी क्षण से वह जीव वहाँ पहुँचा होता है। मनुष्य के भी जन्म के साथ गर्भावस्था में यही देखा जाता है। जैसे ही वह जीव उन दोनों मिले हुए कलल 8-7 दिन तक वह वीर्य और रज दोनों मिलकर जो पदार्थ बनता है, आगम में उसे कलल शब्द कहा है। उस कलल में जिस समय से जीव आता है, तभी से वह अपने आप को शरीर को विकसित करता है। ऐसे ही अंडे में जो तरल द्रव्य होता है, उसी क्षण से जीव वहाँ पहुँचा है और कुछ समय बाद वह अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करके अपने शरीर को परिपूर्ण रूप से बनाता है। मात्र एक स्थान से निकलने से कोई शाकाहारी कोई मांसाहारी ऐसा नहीं है, अपितु वह अंदर उसके क्या है, वह किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है, इन सभी बातों का सार विचार करते हुए हमें उन बातों का निर्णय करना आवश्यक है। अगर हम बाबा वाक्य प्रमाणम करते किसी तथाकथित व्यक्ति का दृष्टांत देकर जीवन में प्रत्येक बातों को स्वीकार करने लग जाएंगे तो जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखी हुई व्याख्याओं को उनके उन गहनतम सिद्धांतों को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए जैसे एक खदान से निकली हुई मिट्टी, पाषाण और सोना इसमें अंतर होता है, ऐसे मांस के ही पिंड से निकली हुई शरीर से ही निकला हुआ वह दूध और अंडा, इनमें भी जमीन आसमान का अंतर है। वह अंडा परम शाकाहारी नहीं हो सकता, वह मांसाहारी था, है और मांसाहारी ही रहेगा। वर्तमान में जो लिक्विड है वही मांस बनेगा, इसलिए वह मांसाहारी है। और वह दूध भले ही मांस के पिंड से निकला है, जैसे वह मल मूत्र नाक का, कान का और पेट का मल इसमें अंतर है, इसी प्रकार से दूध में भी अंतर हुआ करता है। उसी शरीर में जहाँ खून रहता है वही पीप भी है, वही पानी भी है। सब कुछ होने पर भी उनमें जैसे अंतर हुआ करता है, बिल्कुल वैसा ही दूध में, खून में, मांस में आदि आदि सभी में बहुत अंतर हुआ करता है। इसलिए यही आपके लिए सम्यक समाधान कि अंडा कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता। वह मांस से उत्पन्न, मांस को उत्पन्न करने वाला होने से मांसाहारी ही है। और दूध किंचित भी समय पर उसका प्रासुकीकरण किया है तो वह मांस का पिंड नहीं हो सकता, मर्यादा में है तो, अन्यथा वह भी होगा। इसलिए मर्यादा का ध्यान रखते हुए, आगम पर श्रद्धान करते हुए हमें यह आगम की तीर्थंकर भगवान की वाणी को स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रथम जैन गुरसराय, झांसी उत्तर प्रदेश। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है, कृपया उत्तर बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। आपका प्रश्न यही है कि उत्तर क्या है, और मेरा भी उत्तर यही है कि उत्तर वही है जो उत्तर है। जो दक्षिण के अपोजिट उत्तर दिशा होती है, यही तेरे उत्तर का प्रश्न का उत्तर है। अन्य कोई प्रश्न भी नहीं है और उस पर कोई उत्तर भी नहीं है। उत्तर का उत्तर ही उत्तर है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि उत्तर उत्तर ही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं है। यही आपके प्रश्न का सीधा सा उत्तर है। आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम सम्यक समाधान, जो हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच से प्रतिदिन 5:13 पर प्रसारित होता है। यदि आप अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर हैं 8707548811। एक और नंबर है
7415306441। आप हमें ईमेल के द्वारा भी प्रश्न भेज सकते हैं। हमारी आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे प्रवचन, सम्यक समाधान एवं विगत कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिल सके। नमोस्तु महाराज।